वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं IICE पटरंगा का यूट्यूब चैनल। मैं हूं जमाल अहमद। आज की क्लास में हम 30 डेली यूज सेंटेंसेस सीखेंगे। हमारा पहला सेंटेंस है, कहने और करने में बड़ा फ़र्क है। कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। सेइंग एंड डूइंग देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। सेइंग एंड डूइंग देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। नंबर 2, इतवार को कौन सी तारीख है? Which date falls on Sunday? Which date falls on Sunday? लॉकडाउन का बहाना मत बनाओ। Don't use lockdown as an excuse. अब यहाँ पर लॉकडाउन की जगह पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लिया किसी ने बीमारी का बहाना बनाया तो आप कह सकते हैं डोंट यूज़ इलनेस एज एन एक्सक्यूज़। लॉकडाउन का बहाना मत बनाओ। डोंट यूज़ लॉकडाउन एज एन एक्सक्यूज़। केला छील दो। केले का छिलका उतार दें। पील ऑफ द बनाना, इसको ऐसे भी हम यूज़ कर सकते थे, पील द बनाना ऑफ। ऑफ को लास्ट में भी ले जा सकते थे। शायद इसकी मोटर ख़राब हो गई है। कोई सामान है, कोई फ़ैन है या कोई और कोई इक्विपमेंट है आपका, कोई चीज़ है तो उसमें मोटर ख़राब होगी, आपको शायद शक है तो आप कह सकते हैं शायद इसकी मोटर ख़राब है या ख़राब हो गई है। मे बी इट्स मोटर इज़ माल फंक्शनिंग। मे बी इट्स मोटर इज़ माल फंक्शनिंग। माल फंक्शन कहते हैं ख़राब हो जाने को। इससे अच्छा तो मैं एक नया मोबाइल ख़रीद लूँगा। कभी ऐसा होता है ना कि मोबाइल ख़राब हो गया, आप दुकान पर जाते हैं, दुकान वाला कहता है कि इसमें बहुत पैसे लगेंगे और इतने पैसे लगेंगे। आप कहते हैं अरे इससे अच्छा तो मैं नया ख़रीद लूँगा। इंग्लिश में कहेंगे आई वुड रादर बाय अ न्यू मोबाइल। आई वुड रादर बाय अ न्यू मोबाइल। चाय पी लो। कोई आया मेहमान, दोस्त आया, आप कहते हो चाय पी लो। इंग्लिश में कहेंगे हैव अ टी। टेक अ टी भी कह सकते हैं, टेक टी कह सकते हैं, हैव अ टी। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी? कोई सामान लेके चला आया या आप किसी के यहाँ गए, वो कुछ ऐसी चीज़ें खिलाने के लिए आपको हाजिर कर दिया उसने। आप कहते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत थी? वॉट वॉज द नीड फॉर दैट? वॉट वॉज द नीड फॉर दैट? ये दुकानदार आपको लूट रहा है, यानी बहुत पैसे काट रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे ले रहा है ये आपसे। इंग्लिश में कहेंगे दिस शॉपकीपर इज़ रिपिंग यू ऑफ। दिस शॉपकीपर इज़ रिपिंग यू ऑफ। अब्दुल को भी पता है। कोई चीज़ है, कोई बात है, आप कहते हैं उसको भी पता है। इवन अब्दुल नोज़। इवन अब्दुल नोज़, अब्दुल को भी पता है। मैं फ़ौरन वापस आऊँगा। मैं तुरंत वापस आऊँगा। इंग्लिश में कहेंगे आई विल बी राइट बैक। आई विल बी राइट बैक। मुझे इससे कोई हैरत नहीं होती, यानी कोई हैरानी की बात नहीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं मेरे लिए, तो रोज़ की बात है मेरे लिए। दैट कम्स टू मी एज नो सरप्राइज। दैट कम्स टू मी एज नो सरप्राइज। अकल से काम लो। कभी कोई चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, आप कहते हो ना थोड़ा दिमाग से काम लो, अकल से काम लो। इंग्लिश में कहेंगे यूज़ योर विट्स। यूज़ योर विट्स। आजकल तुम्हें क्या हो गया है? कभी किसी को आप देखते हो तो थोड़ा सा अजीब हरकतें करता है या कुछ आपके सामने अजीब तरह से पेश आता है तो कहते हो आजकल तुम्हें हो क्या गया है? इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स गॉट इन टू यू नाउ डेज। व्हाट्स गॉट इन टू यू नाउ डेज। मेरी बात लिख लो। मेरी बात लिख लो, मेरी बात याद कर लो, मेरे अल्फाज याद रखना। मार्क माई वर्ड्स। मार्क माई वर्ड्स।
ये जगह बहुत पुरसुकून है। जगह, ये जगह बहुत सुकून की है, बहुत यहाँ पर सुकून मिलता है आने पर। दिस प्लेस इज़ सो कूल। कोई आदमी बहुत अच्छा है, बहुत ही मिलनसार है, तो उसको भी यूज़ किया जाता है। यू आर सो कूल, आप बहुत अच्छे हो। हम यहाँ बैठा करते थे। पुरानी बात बता रहे हैं किसी से कि हम इस जगह पर बैठा करते थे। इंग्लिश में कहेंगे वी यूज़ टू सिट हियर। वी यूज़ टू सिट हियर। मुझे अपनी बाइक धुलवानी है। आई हैव टू गेट माई बाइक वॉश्ड। आई हैव टू गेट माई बाइक वॉश्ड। अपना बिस्तर खुद लगा लो। कोई कह रहा है मेरा बिस्तर नहीं लगाया आपने, तो आप कहते हो भाई खुद लगा लो अपना बिस्तर। इंग्लिश में कहेंगे मेक योर बेड योर सेल्फ। मेक योर बेड योर सेल्फ। आखिरकार हो गया। कोई काम था, नहीं हो पा रहा था, आप कहते हो आखिरकार हो गया। फाइनली इट्स डन। फाइनली इट्स डन। ऐसा कुछ नहीं है। बात करते करते आप कहते हो ना, किसी ने कुछ बताया, कोई कहानी बताई, कुछ कहा, किसी के बारे में कुछ कहा, आप कहते हो ऐसा कुछ नहीं है। नथिंग लाइक दैट। आप यहाँ चाहो तो जोड़ सकते हो इट्स नथिंग लाइक दैट, या इतना ही कह दो नथिंग लाइक दैट। मुझे खांसी हो गई है, या मुझे खांसी है। आई हैव गॉट कफ। आई हैव गॉट कफ। आप भीग जाओगे। यू विल गेट वेट। यू विल गेट वेट। बुरा मत मानना। नो हार्ड फीलिंग्स। नो हार्ड फीलिंग्स। बुरा मत मानना। एक दोस्त होने के नाते, एक टीचर होने के नाते, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप बोलते हो। इंग्लिश में कहेंगे, शुरुआत करेंगे जब कि एक दोस्त होने के नाते मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ, तो इंग्लिश में कहेंगे इसको होने के नाते बीइंग अ फ्रेंड, बीइंग अ टीचर, बीइंग योर फादर, बीइंग योर ब्रदर, इस तरह से। अब भूल जाओ, कोई बात थी, आप उसी को लेकर बैठे हो, कहते तो कह रहे हैं कि भूल जाओ भाई, अब उसको भूल जाओ, अब भूल जाओ। फॉरगेट इट नाउ। फॉरगेट इट नाउ। मुझे पता चला। कहीं पे जॉब निकली तो आप कहते हो ना मुझे पता चला कि आपके यहाँ जॉब निकली हुई है, मुझे पता चला आपके यहाँ ऐसा हो गया। आई गॉट टू नो या आई केम टू नो। बड़बड़ करना बंद करो। इंग्लिश में कहेंगे स्टॉप ब्लैबरिंग। स्टॉप ब्लैबरिंग। तीस का आधा कितना होता है? कोई भी आप किसी बच्चे से पूछते हो ना, इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? अगर पूछना हो कि भाई 50 का आधा कितना, तो छोटा बच्चा है कोई और थोड़ा सा क्लास फर्स्ट में सेकंड में है, तो आप पूछते हो कि 75 का आधा कितना होता है, 80 का आधा कितना होता है। इंग्लिश में कहना हो 30 का आधा कितना होता है, व्हाट इज़ हाफ ऑफ 30? व्हाट इज़ हाफ ऑफ 30? हमारा लास्ट सेंटेंस है आज का, उसे नींद कहाँ, यानी उसे नींद नहीं आ रही है। ही हैज़ नो स्लीप। ही हैज़ नो स्लीप। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।